Dealer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आईपीएल का जो समय है वो इतनी तेजी से बीतता है। मार्च में शुरू हुआ था, अप्रैल का महीना आ गया। अभी याद है किस तरह से विराट कोहली और रिंकू सिंह ठुमके लगा रहे थे किंग खान के साथ, और अब 14वें मैच की बारी आ गई है। किस तरह से अभी तक ये टूर्नामेंट चला है, किस तरह से बीती रात का मुकाबला हुआ, आज जो मैच होना है उसको लेकर क्यों फैंस जो हैं वो बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको इस शो पर बताऊंगा। सबसे पहले अपडेट से शुरुआत कर लेते हैं कि आज का जो मैच है वो है 2025 आईपीएल का मैच नंबर 14, यानी 14वां मैच आज खेला जाएगा। और 14वां मैच खेला जाएगा, मुकाबला होगा, आपकी स्क्रीन पर है, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला है। बेंगलुरु की टीम अपने घर में खेल रही है। 7:30 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है आरसीबी की टीम और गुजरात टाइटंस टेबल में चौथे नंबर की टीम है। तो टॉप 4 में अगर दो टीमें हैं और दोनों ही टीमें आपस में भिड़ रही हैं मैदान में, तो निश्चित तौर पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला होना चाहिए। इसकी एक्सपेक्टेशंस क्रिकेट फैंस को होगी और उन तमाम लोग को होगी जो इस लीग को बहुत ही करीब से फॉलो करते हैं। आरसीबी की टीम बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस टीम का अगर आप सफ़र देखेंगे, 2008 से शुरू हुआ आईपीएल का सफ़र, और वहाँ से अगर आप आरसीबी के सफ़र को देखेंगे तो हर बार ऐसा लगा कि ये टीम खिताब जीत सकती है, ये खिताब लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अलग अलग वजहें रहीं। कभी बल्लेबाजी बहुत मजबूत रही तो गेंदबाजी कमज़ोर पड़ गई, कभी वो टीम में जो सामंजस्य होना चाहिए वो सामंजस्य ही नहीं दिखाई दिया। वरना क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली जिस टीम में 3 T20 के महारथी एक साथ हों, वो टीम अगर अभी तक नहीं जीत पाई है तो फिर, हालांकि अब की बात नहीं हो रही, रिसेंट उसकी बात नहीं हो रही है, पुराने सीजन्स की बात हो रही है जब ये तीनों खिलाड़ी आरसीबी की टीम में थे, लेकिन उसके बावजूद ये टीम जीती नहीं है। इस बार टीम ने जो शुरुआत की है वो शुरुआत बहुत ही शानदार अंदाज में हुई है। शुरुआती मैच जीते हैं बेंगलोर की टीम ने और पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। आपके साथ मेरे इस बोलने के साथ साथ जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें हैं विराट कोहली की, और बड़ी ताज़ा तस्वीरें हैं। बता देते हैं आपको विराट कोहली ने क्या किया है। विराट कोहली ने बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत की है इस सीज़न की, और इस मैच से पहले भी, यानी गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पहले भी विराट कोहली ने जमकर अभ्यास किया। जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, जो उनका स्टेचर है हम सब जानते हैं, जो उनका कद है इस खेल में वो हम सब जानते हैं। मैदान में गए, अपनी बैटिंग की, थोड़ी देर बैठे वहां पर, खिलाड़ियों से बातचीत की, निश्चित तौर पर मोटिवेट किया होगा, निश्चित तौर पर यह बताया होगा कि किस तरह से एक खिलाड़ी के तौर पर पिछले 2 साल में उन्होंने अप्स एंड डाउन देखे हैं। यह समझाना किसी खिलाड़ी को बहुत ज़रूरी होता है। अगर विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल की वो हार देखी है, तो 2024 T20 वर्ल्ड कप की जीत भी देखी है, और फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी देखा है। टेस्ट मैचेस में भी आप अगर देखें तो किस तरह से अप्स एंड डाउन रहे। तो एक खिलाड़ी के करियर में, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के करियर में जिस तरह की चीज़ें आती हैं, ये सब उन्होंने ज़रूर साझा किया होगा अपने टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ, उन खिलाड़ियों के साथ जिनके लिए विराट कोहली स्टार हैं। स्टार से मेरा आशय है भगवान जैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जूनियर प्लेयर्स भी आईपीएल में खेलते हैं। क्या रहा है इस सीजन में? चेन्नई के खिलाफ अहम 31 रन बनाए थे उन्होंने पिछले मैच में, और उससे पहले जब पहला मैच था, और पहला मैच याद कीजिएगा आरसीबी का था डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से, वहां 59 रन की पारी खेली थी। आपकी स्क्रीन पर है नॉट आउट, 59 रन बनाए थे, और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे लय में दिखे थे विराट कोहली। इसलिए एक बार फिर आरसीबी यानी विराट कोहली, एक बार फिर जब आप मैदान में जाएंगे, टीवी ऑन करेंगे, सामने विराट कोहली आएंगे, तो उनसे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि वो रन्स करें, अपनी टीम को जीत दिलाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आपको बताते हैं कि विराट कोहली ही इस टीम के स्टार नहीं है, यानी आरसीबी में विराट कोहली एक तरीके से उसके फेस तो हैं, उसके सबसे बड़े खिलाड़ी तो हैं, लेकिन और भी कई खिलाड़ी हैं जो इस टीम को मजबूत बनाते हैं, जो इस टीम की ताकत है। और वहां पर मेरी निगाहें और मेरे ख्याल से तमाम क्रिकेट फैंस की निगाहें होंगी रजत पाटीदार पर, क्योंकि कप्तानी कर रहे हैं और कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी की जिम्मेदारी होगी। इसलिए क्योंकि भारतीय टीम में अगर आपको अपनी जगह बनानी है, और न सिर्फ बनानी है बल्कि वहां पर आपको अपनी जगह पक्की करनी है, तो आपको परफॉर्म करना होगा आईपीएल में। फिल सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड,
जो हेजलवुड, ये 4 विदेशी खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे आरसीबी की टीम में, चारों एक से बढ़कर एक धुरंधर। देवीदत्त पड्डीकल का भी प्रदर्शन जो है उस पर नजर रहेगी और कहीं ना कहीं देवीदत्त पड्डीकल की भी जो कहानी है वो रजत पाटीदार जैसी ही है। अगर आपको देवीदत्त पड्डीकल को अगर भारतीय टीम में अपनी जगह बनानी है, अगर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर खुद को साबित करना है, तो आईपीएल एक बड़ा ही शानदार प्लेटफॉर्म है। यहां पर उनको अपने आप को साबित करना होगा। भुवनेश्वर कुमार बड़े सीजन प्लेयर हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजी से खेल चुके हैं, काफी तजुर्बा रखते हैं और भारतीय पिचों की अच्छी खासी समझ रखते हैं। वो गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। हेजलवुड हाई है साथ साथ। एक जो चेंज हो सकता है वो सुयश शर्मा या रसिक डार में से किसी एक खिलाड़ी को खिलाया जाएगा। जिस तरह का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जिस तरह से जब टीमें पहुंचेंगी मैदान में, जिस तरह का मौसम होगा, जिस तरह से पिच दिख रही होगी, ये सब कुछ देखने के बाद इस पर फैसला होगा कि प्लेइंग 11 किस तरह का रखा जाए, क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में होना चाहिए। गुजरात टाइटंस की बात भी कर लेते हैं। दूसरी टीम जो चैंपियन रह चुकी है एक बार और अच्छा परफॉर्म करती है। टीम बहुत पुरानी टीम नहीं है इस लीग की, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो पुराने हैं। टीम एक नई है लेकिन पुराने खिलाड़ी हैं और उन खिलाड़ियों के पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है T20 के फॉर्मेट का। लेकिन वहां की जो टेंशन है वो टेंशन असली ये है कि साई सुदर्शन को चोट लग गई थी पिछले मैच में। साई सुदर्शन की फिटनेस को लेकर एक तनाव है। अगर वो फिट हुए तो बहुत अच्छा, वरना उनकी जगह अनुज रावत को मौका मिल सकता है। शुभमन गिल जो टीम के कप्तान हैं, उनको उनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ तेज शुरुआत दिलाएं बल्कि एक ठोस शुरुआत दिलाएं अपनी टीम को। जोस बटलर इस लीग के क्या आप कह लीजिए कि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की अगर आप एक फेहरिस्त बनाएंगे तो उसमें टॉप 10 नाम आएंगे, उसमें बटलर का नाम आएगा जरूर और वो इस टीम की ताकत है। लेकिन अभी उनको अपनी टीम को लेकर भी चलना होगा, यानी टीम के साथ सिर्फ अपना परफॉर्म किया और अपनी परफॉर्मेंस की और हट गए नहीं, आपको टीम की जरूरत के हिसाब से परफॉर्म करना होगा, टीम को लेकर चलना होगा। कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, तेज गेंदबाजी के ठीक ठाक बड़े नाम हैं ये सारे के सारे जो इस टीम के प्लेइंग 11 में आपको दिखाई देंगे। लेकिन मैं बात करूंगा शुभमन गिल की। शुभमन गिल की बात इसलिए करूंगा क्योंकि शुभमन गिल सिर्फ लीग में या सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में नहीं, अगर आप भारतीय क्रिकेट के सिनेरियो में भी बात करेंगे, अगर आप भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य में भी बात करेंगे तो वहां भी एक बड़ा नाम है, वहां भी एक अहम नाम है। और जिस तरह से अभी तक वो इस सीजन में टीम को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कप्तानी और बल्लेबाजी में भी खास तौर पर सलामी बल्लेबाजी, इसके बीच जो तालमेल होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। वो कहते जरूर हैं कि शुरुआती ओवर्स जो है 5-6 ओवर्स उसमें बिल्कुल खुलकर खेलना होगा, स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाना होगा, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस जो है उनका फायदा उठाना होगा, लेकिन अभी तक टीम उस तरह से कर नहीं पाई है। और जो हमने देखा है कि T20 फॉर्मेट में अगर आप एक बल्लेबाज को शुरुआत में बिल्कुल वो जो कहते हैं ना लाइसेंस टू किल, उस तरह का लाइसेंस लेकर बल्लेबाजी करनी होती है, तब आप स्कोरबोर्ड पर लगातार एक आध मैच में नहीं लगातार अच्छे रन्स जोड़ते हैं। तो अगर जीटी को यानी गुजरात टाइटंस को लगातार बड़े स्कोर बनाने हैं तो उसमें शुभमन गिल का रोल बड़ा रहने वाला है और उनको वो जिम्मेदारी न सिर्फ समझ तो वो रहे, उठानी भी होगी। बड़ा इन्वेस्ट किया है एक तरीके से बीसीसीआई ने उनके अंदर, चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात कर लें, कप्तानी देना या फिर वाइस कैप्टन बनाया गया था उनको इंडियन टीम का भी। तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कहते हैं ना कि दूर का सोच के चला है आपने कुछ, वो म्यूचुअल फंड टाइप का मामला है कि इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, रिटर्न बाद में आएगा, लेकिन अच्छा रिटर्न आएगा जैसा बाजार कहता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं म्यूचुअल फंड को लेकर, लेकिन जो परसेप्शन है उसी तरह से शुभमन गिल के लिए भी सोच के कहा जाता है कि भाई इनमें इन्वेस्टमेंट किया गया है इसीलिए ताकि आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दे सके। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय क्रिकेट से पहले उनको अपने फ्रेंचाइजी को देना होगा बहुत कुछ। बेंगलुरु की विकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेंगलुरु की विकेट जो है वहां पर भी काफी संशय रहता है, सस्पेंस रहता है। बल्लेबाजों को मदद मिलेगी ये तो बात साफ समझ में आ रही है, इस तरह की विकेट बनाई जाती है। लेकिन अभी जो सैयद मुश्ताक अली जो भारत का घरेलू टूर्नामेंट है उसके जो मैचेस हुए उसमें 200 से पार स्कोर एक मैच में भी नहीं गया। उसके अलावा WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है वहां पर भी 7 मैच खेले गए थे, उसमें भी 200 के पार रन नहीं गया है।
थोड़ी सी राहत की बात यह है कि मैदान में बहुत ज़्यादा ओस नहीं आ रही है, यानी वो जो एक डर रहता है ना कि अगर बाद में गेंदबाजी करनी पड़ी तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत ओस का आप खेल जानते ही हैं, ना गेंद ग्रिप होता है, ना स्विंग होता है, ना सीम होता है, ना स्पिन होता है, गेंद को पकड़ना ही मुश्किल होता है सही तरीके से, उस पर अपनी पकड़ ही बनाना, मजबूत पकड़ बनाना ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर आप अपनी चाल क्या ही चलेगा गेंदबाज। लेकिन यहाँ गेंदबाजी के लिहाज से ये बेहतर है कि जो खबरें हैं कि अभी तक जो मैचेस वहां खेले गए उसमें बहुत ज़्यादा ओस नहीं हो रही है। स्पिनर्स का एक बड़ा क्रूशियल रोल रहने वाला है मुकाबले में, इसलिए कुल मिला जुलाकर ये दोनों ही टीमें जब अपने प्लेइंग 11 को चुनेंगी, आरसीबी और जीटी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो कौन से गेंदबाज जा रहे हैं जिनको बतौर स्पिनर वो 4 ओवर या 4 ओवर से भी ज़्यादा, कहीं वो जो बीच के मिडिल ओवर्स फेंकने होते हैं, वहां पर जहां पर आप विरोधी टीम के बल्लेबाजों को थोड़े बहुत रन चले जाएं, लेकिन आप उनको आउट करने को जाते हैं, आप उनके विकेट लेने को जाते हैं, वो प्रयास किन गेंदबाजों को करना है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा मामला। जब हम मैच से ठीक पहले शो लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे भी कि प्लेइंग 11 में और किस तरह से किन खिलाड़ियों को लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि तब और ज़्यादा जानकारी आ चुकी होगी। इसलिए भी अभी आपको हमने बेसिक सारी बातें बता दी, वो शो ज़रूर देखिएगा जो मैच से ठीक पहले हम प्रीव्यू शो करते हैं अपने स्पोर्ट्स 9 पर। इसके अलावा एक और आपको अच्छी खबर दे देते हैं, जो हमारी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर हम लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं, क्विज का जो सेक्शन है वहां पर हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वेबसाइट का पहले आपको एड्रेस बता देते हैं, www.tv9hindi.com पर आपको जाना है। वहां पर आपको क्विज का सेक्शन साफ साफ सामने ही दिखाई दे जाएगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहां बहुत ही आसान एक सवाल आपसे पूछा जाता है और उस सवाल का जवाब देने वाले जो 3 लकी प्रतिभागी होते हैं उनको आकर्षक इनाम भी मिलता है। बड़ा आसान सवाल है, बस ये है कि मेरी बाध्यता है, मेरी सीमाएं हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आईपीएल 2025 में आरसीबी का कप्तान कौन है? विकल्प है विराट कोहली, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, विजय शंकर। आपको फटाफट जो भी लगता है इसमें से सही विकल्प है, आप जाइए www.tv9hindi.com पर जाइए, क्विज सेक्शन में जाइए और इस सवाल का सही जवाब दीजिए। अगर आप लकी विनर रहे तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा। सारी जानकारियां जो हैं वो आपको इस ग्राफिक्स में दिखाई दे रही हैं, सवाल भी, सवाल के जवाबों के विकल्प भी, और आपको किस तरह से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है उसका नियम एवं शर्तें भी। ये कहानी है पूरी आज के हमारे इस सवाल की। चलिए अब शो में आगे बढ़ते और बात करते बीती रात के मैच की। बीती रात के मैच में साहब पंजाब की टीम ने जिस तरह से लखनऊ को हराया, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं भी मुकाबला जो है वो 19-20 का है। बड़ा फर्क दिखाई दिया, और फर्क इसीलिए दिखाई दिया क्योंकि पंजाब की टीम ने बहुत ही बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेली। लखनऊ को उसके घर में 8 विकेट से हराया, और वो भी 8 विकेट से हराया, ठीक ठाक ओवर्स रहते हुए हराया। 3 ओवर का खेल पूरा का पूरा बाकी था। 17वें ओवर में ही 2 विकेट खोकर पंजाब ने 172 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के हीरो रहे पंजाब के प्रभसिमरन सिंह, जिन पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो देखा जाए तो जो मुश्किलें बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं लखनऊ की टीम की, क्योंकि लखनऊ की टीम अपेक्षाकृत नई टीम है। प्लस जब भी लखनऊ की टीम की बात आती है वो केएल राहुल के साथ टीम ओनर्स का जो वो एक विजुअल बड़ा ही वायरल हुआ था। खिलाड़ियों के ऊपर उस हार का जो दबाव था, जिस पर तमाम बार चर्चा हो चुकी है, उस चर्चा में नहीं जाएंगे। लेकिन और अगर उस चर्चा को हटा भी दें तो भी अगर आप शुरुआती मैचेस में इस तरह से हारते रहे, इतने बड़े बड़े अंतर से हारते रहे, तो टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती है। बहुत मेहनत करनी होगी लखनऊ सुपर जायंट्स को। देखने के बाद, इस हार को देखने के बाद साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि 8 विकेट से अगर आप हारते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप मुकाबले में थे ही नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रभसिमरन सिंह की। प्रभसिमरन सिंह ने क्या किया साहब? 34 गेंद पर 34 बॉल्स 69 यानी 69 रन उन्होंने बना दिए, और गजब की बल्लेबाजी की। क्या कमाल लग रहा था। कहीं बीच में तो जब वो खेल रहे थे और जब उनकी हाफ सेंचुरी हुई तो लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या आज वो एक शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। शतक तो नहीं बना, शतक से ठीक ठाक पहले उनका विकेट गिर गया, लेकिन जिस अंदाज में वो खेले, 9 चौके,
3 छक्के, 202.94 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए और उसके बाद बाकी जो है जिम्मेदारी पूरी की वो कप्तान श्रेयस अय्यर ने और उनका साथ दिया निहाल वडेरा ने, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और श्रेयस अय्यर ने इस मैच में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। ये अर्धशतक शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनके लिए टीम की जीत है, क्योंकि पिछले मैच में इसकी स्टोरी है, असल में स्टोरी यही है, आप जानते ही हैं पिछले मैच में 97 रन पर वो लौट आए थे नॉट आउट और लगातार पूरे सोशल मीडिया में उनका जो ये निस्वार्थ बल्लेबाजी करना था, अपने शतक के लालच में ना पड़कर शशांक सिंह को ये कहना था कि नहीं आप रन्स करिए, स्कोर बोर्ड पर ज्यादा रन होने चाहिए, मेरे नाम के आगे ट्रिपल फिगर ना हो चलेगा लेकिन स्कोर बोर्ड पर रन होने चाहिए। कल उन्होंने शतक ना सही अर्धशतक लगाया, हालांकि अर्धशतक कई बार पहले वो लगा चुके हैं, शतक उन्होंने अभी तक नहीं लगाया है, लेकिन प्रभसिमरन सिंह की बल्लेबाजी, उसके अलावा निहाल वडेरा की बल्लेबाजी ये बड़ी खास रही क्योंकि एक मैच्योरिटी दिखाई दी बल्लेबाजी में और सबसे बड़ी बात वो जो एग्जीक्यूशन था वो बड़ा शानदार था। आप टीम मीटिंग्स में कई बार बात करते हैं कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, आपको ये करना है, आप ये करिएगा, वो सारा रोल वहां पर फिक्स हो जाता है, रोल वहां बट तो जाता है, लेकिन मैदान में जाके एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। वो एग्जीक्यूशन पंजाब की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से किया और इसीलिए पंजाब की टीम बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। सिर्फ बल्लेबाजी की बात नहीं है, गेंदबाजी में भी उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, उस पर भी बात करेंगे अभी, लेकिन आपको पहले बताते हैं कि लखनऊ के खाते में, लखनऊ को क्यों मैंने कहा कि अब वो मुश्किल उसकी बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक 3 मैच हो चुके हैं उसके और उसके पास 1 जीत है, जबकि पंजाब की टीम ने जो अपने पहले दोनों मैच खेले हैं वो दोनों ही मैच उसने जीत लिए हैं। लखनऊ के खिलाफ जीत का पंजाब को फायदा भी मिला है। क्या फायदा मिला? वो ये फायदा मिला कि पॉइंट टेबल में पंजाब की टीम ने छलांग लगाई है। पंजाब की टीम अब पहले इस मुकाबले से पहले 5वें नंबर पर थी, अब दूसरी पायदान पर पहुंच चुकी है। तो वो जो शुरुआती 7-8 मैचेस होते हैं, 14 मैचेस का पूरा जो लीग मैचेस का सिलसिला होता है उसमें शुरुआती 7-8 मैचेस तक बड़ा अप डाउन होता रहता है, टीमें टॉप 4 से बाहर होती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन प्रयास यही रहता है टीमों का कि वहां पर जाकर अपनी जगह को मजबूत करें। पंजाब की टीम निश्चित तौर पर इस बार उसी पर अपना फोकस करेगी कि कैसे उसको लगातार वो टॉप 4 की जो जगह है वहां पर अपने आप को बनाए रखना है और बचाए रखना है। बनाना और बचाना दोनों है टॉप 4 में, ये पंजाब के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन अभी तक जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है ऐसा लग रहा है कि इस बार इस टीम ने काफी कुछ तैयारियां अलग अंदाज में की हैं। जीतने की जो भूख है वो हर एक खिलाड़ी में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब बताते हैं आपको गेंदबाजी की कहानी, क्योंकि बल्लेबाजी का जिक्र हमने किया, टीम अगर जीती तो उससे पहले गेंदबाजों ने भी अपना रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। पंजाब के गेंदबाजों ने किफायती गेंदबाजी की, लखनऊ के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का उस तरह से मौका ही नहीं दिया। लॉकी फर्ग्यूसन ने 3 ओवर में 26 रन दिए, 1 विकेट। ग्लेन मैक्सवेल 3 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट और मार्को यानसन ने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस ने भी 2 ओवर किए और 2 ओवर में 15 रन ही दिए। तो अगर इन चारों गेंदबाजों के आप ओवर्स मिला देंगे तो लगभग आप पाएंगे कि ये 12 ओवर हो जाते हैं और 12 ओवर में जब आप इनके दिए रनों को जोड़ देंगे तो वो 100 रन भी नहीं है, एग्जैक्ट 95 रन है, अगर मैंने फटाफट जोड़ा है वैसे तो, लेकिन 95 रन है। 95 रन अगर आप 12 ओवर में देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके कप्तान के लिए इससे ज्यादा राहत की बात कुछ नहीं हो सकती है जिस तरह की परफॉर्मेंस रही। तो एक टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी, तीसरा डिपार्टमेंट फील्डिंग का होता जरूर है, लेकिन प्राइमरली अगर आप बैटिंग और बॉलिंग देखेंगे तो वहां पंजाब की टीम ने कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से खेला लखनऊ के मुकाबले। हमने आपको आंकड़े भी शेयर कर दिए, डिटेल्स भी बता दी, लेकिन अब बात करते हैं लखनऊ की टीम की कप्तानी की। वहां जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है ऋषभ पंत पर। अब जब ऋषभ पंत का नाम आता है तो फिर बात होती है उस 27 करोड़ रुपए की जो उनको दिया गया है, यानी लीग के इतिहास में जो इस साल 18वां साल है, एडल्ट हो चुकी है अब ये लीग, उसके इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं ऋषभ पंत, ये अभी समझ से परे है। वो कप्तानी का बोझ है, वो उनके ऊपर बल्लेबाजी का बोझ है, लेकिन वो बोझ कोई भी हो, रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक बार फिर उनका बल्ला नहीं चला, सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। सिर्फ 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 5 गेंद में 2 रन बनाए उन्होंने। इसके अलावा जब आप ये स्टैट्स देखते हैं तो थोड़ा सा चीजें गंभीर दिखना शुरू होती हैं। 3 मैचेस खेले हैं उन्होंने और अभी तक सिर्फ 26 गेंद वो क्रीज पर बिता पाए हैं और इसके अलावा कुल जमा रन जो हैं वो 17 हैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि 27 करोड़ रुपए लेकर एक बल्लेबाज ने अभी तक 26 गेंद क्रीज पर बिताई हैं और सिर्फ
17 रन बनाए हैं, तो आपको भी ताज्जुब होगा। और आईपीएल बड़ा एक तरीके से क्रूएल एक लीग भी है। यहां पर तुरंत इस विषय पर बातचीत शुरू हो जाती है, तुरंत लोग स्टार्ट्स निकालने लगते हैं, तुरंत इस बात का हिसाब किताब लेकर बैठ जाते हैं। कैलकुलेटर सबके पास है कि साहब एक रन कितने का पड़ा, या उन्होंने जो क्रीज पर वक्त बिताया उसमें 1 मिनट के उनको कितने पैसे मिले। तो इन चीज़ों से अगर बाहर निकलना है ऋषभ पंत को, तो सबसे पहले वो जो 27 करोड़ रुपए की गठरी है जो उनके कंधे पर चढ़कर बोल रही है, उसका दबाव बोल रहा है, उस गठरी को उतारना होगा। सबसे पहले उनको एक क्रिकेटर के तौर पर, एक टीम के कप्तान के तौर पर और एक चैंपियन खिलाड़ी के तौर पर जो वो हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर उनको 27 करोड़ दिए गए हैं तो मुफ्त में नहीं दिए गए, उन्होंने वो इज्जत अर्न की है, उन्होंने वो मुकाम अर्न किया है कि कोई उनको इतनी बड़ी रकम उनको देने के लिए तैयार हुआ। लेकिन अब उसको जस्टिफाई करना होगा, अब रन्स बनाने होंगे, अब अपनी टीम को जीत दिलानी होगी, वरना फिर जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सवाल और बवाल दोनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अनलकी रहे थोड़ा सा मिचेल मार्श, मतलब चूंकि हम लखनऊ की बात कर रहे हैं और लखनऊ की हार की चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी बता देते हैं मिचेल मार्श थोड़े से अनलकी रहे। अच्छा खेल रहे थे, पहले दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छे रन किए थे, लेकिन पंजाब के खिलाफ बगैर खाता खोले आउट हो गए। अर्शदीप सिंह अपना पहला ही ओवर लेकर आए थे, उसी ओवर में उन्होंने आउट किया मिचेल मार्श को। पहले दोनों मैच में उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया था। हैदराबाद के खिलाफ 52 रन बनाए थे, दिल्ली के खिलाफ 72 रन बनाए थे, लेकिन इस मैच में यानी पंजाब के खिलाफ मैच में उनका बल्ला नहीं चला। और उसी का मतलब जब आप हार की तमाम वजहें तलाशने निकलेंगे तो आपको ये सारी वजहें साफ तौर पर दिखाई दे जाएंगी कि किस तरह से ऋषभ पंत का ना चलना, मिचेल मार्श का शुरुआती ओवर में ही आउट हो जाने की वजह से एक अच्छी शुरुआत का ना मिलना, ये सब कुछ लखनऊ के लिए तनाव देने वाला है। क्या कहा कप्तान साहब ने, ये बताते हैं आपको। भाई जब हार गई टीम उसके बाद पहले कप्तान की बात कर लेते हैं। दोनों टीमों के कप्तानों का आपको हम स्टेटमेंट दिखा देंगे। पहले ऋषभ पंत के स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत का स्टेटमेंट स्क्रीन पर डालिए, उसको हम पढ़ते हैं और फिर उस पर भी चर्चा कर लेंगे किस तरह से दोनों ही टीमों के कप्तानों ने जो अपनी अपनी बात कही है उस पर हम आपको अभी लेकर चलते हैं। ऋषभ पंत ने कहा, जीत और हार खेल का हिस्सा है, ये हमारा होम गेम था, अभी यहां के हालात को परख ही रहे हैं। जब आप शुरुआती विकेट जल्दी गंवा देते हैं तो स्कोरबोर्ड पर बड़े रन जोड़ना मुश्किल होता है। आप सभी चीजों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर खिलाड़ी खेल को आगे ले जाना चाहता है। हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस हार में भी बहुत कुछ सकारात्मक रहा है। अभी टूर्नामेंट शुरू ही हुआ है, उम्मीद करता हूं हम जल्दी ही रास्ते पर आ जाएंगे। अब ये जो आखिरी लाइन है यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि जल्दी रास्ते पर तो आ जाएंगे, लेकिन कितनी जल्दी वो पहुंचेंगे इस रास्ते पर, ये बड़ा सवाल भी है और यही चिंता का दरअसल विषय भी है लखनऊ की टीम के सामने। श्रेयस अय्यर का स्टेटमेंट भी दिखा देते हैं आपको। श्रेयस अय्यर ने अपनी जीत के बारे में जो बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, हम ऐसी ही शुरुआत चाहते थे, खिलाड़ियों ने अपना रोल बखूबी निभाया, अपनी काबिलियत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हमने मैच को लेकर जो योजना बनाई थी सभी ने उसका पालन किया। सच कहूं तो सही कॉम्बिनेशन जैसा कुछ नहीं होता, बस सभी खिलाड़ियों को एक साथ क्लिक करना जरूरी होता है। सभी टीमों में जीतने की क्षमता है, लेकिन जीत तब मिलती है जब एक साथ सभी खिलाड़ी उस जीत की भूख को दिखाते हैं। हम हमेशा यही बात करते हैं। मैं हमेशा वर्तमान में रहना चाहता हूं। ये पारी मेरे लिए बीता कल हो चुकी है और अब मैं अगले मैच के बारे में सोच रहा हूं। एक चैंपियन खिलाड़ी की तरह जो माइंडसेट होना चाहिए वो माइंडसेट श्रेयस अय्यर का दिखाई दे रहा है। और पिछला सीजन अगर आप याद करेंगे, कोलकाता की टीम की कामयाबी याद करेंगे, तो उस कामयाबी में श्रेयस अय्यर का रोल बड़ा था। इसके अलावा एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर जो पिछले कुछ समय में उन्होंने हासिल किया है वो शानदार है, काबिले तारीफ है। और इसीलिए वो शायद जो तजुर्बा है, वो जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है श्रेयस अय्यर का टीम को चैंपियन बनाने का, वो यहां पर काम आ रहा है। इसीलिए बहुत ही शानदार तरीके से टीम की शुरुआत हुई है। और तमाम क्रिकेट फैंस हैं जो हम लोग को मिलते रहते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग क्रिकेट फैंस का ऐसा है जिसको लगता है कि भाई ये लीग से ना मोनोपोली अब खत्म होना चाहिए। वही चेन्नई, वही मुंबई, वही कोलकाता जो बार बार जीत जाती है, इसके मुकाबले उन टीमों को भी अब जीतना चाहिए जो अभी तक नहीं जीत पाई हैं। पंजाब उनमें से एक टीम है जिसने वो सब कुछ किया है जो टीम कोई भी टीम जीतने के लिए करती है, लेकिन अभी तक लीग के इतिहास में चैंपियन नहीं बन पाई है। जैसे दिल्ली नहीं बन पाई है, बेंगलुरु नहीं बन पाई है। तो क्या पता वो बीच पड़ रहे हो एक नए चैंपियन से मिलने के, और उस तरफ पंजाब की टीम ने कदम बढ़ाया हो।
रहेगी हमारी इस लीग के तमाम मुकाबलों पर नजर। उसके अलावा जो और सारे अपडेट्स हैं वो अपडेट भी हम आपको देंगे। एक छोटी सी गुजारिश जो हमेशा हम करते हैं, एक बार फिर आपसे करेंगे, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आप हमसे इस शो में जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.